आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले इसने कभी कैप लगाकर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज क्यों बना रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है टकला टकला टकला। साल 2021 सुएज कैनाल के ब्लॉकेज ने पूरी दुनिया के ट्रेड को हिलाकर रख दिया और साथ ही हमें एक लेजेंडरी मीम टेम्पलेट भी दिया। लेकिन सुएज कैनाल अकेले ऐसी जगह नहीं है, अर्थ पर और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अगर जरा सी भी ब्लॉकेज हो जाए तो पूरी दुनिया का ट्रेड सीरियसली डिस्टर्ब हो सकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये जगह आखिर कौन सी हैं और कहां पे हैं। कभी कभी ज्योग्राफी अपना गेम खेलती है। ग्लोबल चोक पॉइंट्स वो जगह होती हैं जहां ज्योग्राफी ने ह्यूमन एक्टिविटी को मजबूरी या कन्वीनियंस की वजह से बहुत नैरो रूट में डाल दिया होता है, जैसे कि सुएज कैनाल। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो 1800 में इजिप्ट में बनाई गई थी, क्योंकि अफ्रीका के राउंड घूमना बहुत ज्यादा डिस्टेंस और टाइम लेता था। नंबर्स में जाए बगैर इतना समझ लो कि सुएज कैनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गल्फ कंट्री का ऑयल और एशिया में बने प्रोडक्ट यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर मैप देखें तो ये जर्नी सिर्फ सुएज कैनाल तक लिमिटेड नहीं है। रेड सी के दूसरे एंड पर यमन, जिबूटी और इरिट्रिया के बीच एक छोटा सा वाटर स्ट्रेच है जिसे बाबुल मंडप कहते हैं। रेड सी को जाने वाली हर शिप को छोड़कर हर एक दूसरी शिप को बाबुल मंडप से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए अगर इस ट्रेड में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ग्लोबल शिपिंग को भी सुएज जैसा ही शॉक लग सकता है। बाबुल मंडप तकरीबन 30 किलोमीटर वाइड है। इंपॉर्टेंट रूट के लिए यह भी नैरो है, लेकिन सुएज जितना नैरो नहीं है। इसीलिए एक शिप यहां फंसकर पूरा रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ग्राउंडिंग तक लिमिटेड नहीं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पायरेसी और एक्सट्रीम वेदर ऐसी नैरो वाटरवेज के लिए सीरियस थ्रेट होते हैं। अब हम इंडियन ओशन क्रॉस करते हैं और अगला चोक पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये माले पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच है और ईस्ट एशिया के ऑलमोस्ट सारे शिप्स जो वेस्ट की तरफ जाते हैं या आते हैं इसी रूट को यूज करते हैं। यहाँ भी वेस्ट एशिया से आने वाला ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेट करना भी बहुत मुश्किल है। ये बाबुल मंडप जितना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाकर सिंगापुर स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जो और भी बहुत ज्यादा नैरो है। यहाँ भी एक शिप पूरा रूट ब्लॉक कर सकती है। कभी कभी तो सुमात्रा के बुश फायर की वजह से यहाँ विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पास्ट में पायरेसी भी एक इशू था, लेकिन नियर बाय कंट्रीज ने उसको सुलझाने की बहुत कोशिश की। अगर मलक्का स्ट्रेट में कुछ भी इशू हो जाए तो शिप अल्टरनेट रूट ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ता है। सुंदा स्ट्रेट बहुत शैलो है, इसलिए कार्गो शिप के किसी काम का नहीं। लेकिन लुम्बक स्ट्रेट बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए एक बैकअप ऑप्शन की तरह काम करता है, बट विद अ बिग नो। अब हम पैसिफिक क्रॉस करते हैं और अमेरिका पहुंचते हैं, जहां आती है पनामा कैनाल। अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को कनेक्ट करती है और एशिया और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। पनामा कैनाल में मल्टीपल लेन्स और लेक्स हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर एक शिप भी ब्लॉकेज कर सकती है। पनामा कैनाल लॉक सिस्टम बेस है, जबकि सुएज कैनाल सी लेवल कैनाल है। सुएज ज्यादातर सैंडस्टॉर्म्स और टाइड से इफेक्ट होती है, जबकि पनामा के लॉक्स एक एक्स्ट्रा फेलियर पॉइंट क्रिएट करते हैं। अगर कभी लॉक्स फेल हो जाएं, या कोई मैकेनिकल इशू हो, या बैड वेदर कंडीशन हो, या फिर कोई साइबर अटैक हो, तो ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकती है। थैंकफुली ये चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में शिप्स इस कैनाल को क्रॉस करती हैं। चलो अटलांटिक क्रॉस करते हैं और यूरोप के एक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की बात करते हैं। ये मेडिटेरेनियन का वेस्टर्न एग्जिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुएज उसका ईस्टर्न एग्जिट है। इसके साथ साथ डर्डेनेल्स और बॉस्फोरस मेडिटेरेनियन को ब्लैक सी से कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कई 100 सालों से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है।